रियल स्टेट की रियल स्टेट स्पेस पिछले 3 दिन से ताबड़तोड़ तेजी थी। हालांकि आज तो निर्णायक तेजी है भी। रियल स्टेट स्पेस को बहुत करीबी से, चाहे वो दिल्ली का एनसीआर का हो, चाहे वो मुंबई का हो या फिर साउथ का, विपिन जी बहुत बारीकी से देखते हैं। विपिन जी, अब जैसे कि यतिन ने बताया कि ईएमआईज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, 50 लाख तक के लोन पे आपको कितना ब्याज छूट जाएगा आपका, इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप पूरे रियल स्टेट स्पेस पे? हाँ जी, तो आई थिंक जो वीरू आप पूछ रहे हैं मुझसे, वो तो अगर हम देखें कि कितना अभी तक लोन कट गया, मतलब कितना रेट कट गया, तो पिछली दो पॉलिसीज़ और अभी का मिला लें तो कुल मिला के 1% की कटौती हो गई है। पास ऑन होने की जहाँ तक बात है तो देखिए, होम लोन जैसी चीज़ तो आजकल मोस्टली जितने भी बैंक्स हैं वो सब सीधे आरआर कनेक्टेड होते हैं, मतलब जितना वहाँ घटेगा वो सीधा कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देता है। कुछ और लोन्स हैं जिस पर एमसीएलआर और इस तरह के जो सिस्टम है वो काम करते हैं, तो बैंक्स के ऊपर होता है कि अपना जोड़ घटाव लगाएं उसमें और फिर उसके बाद राहत दें, लेकिन फिर भी 0.5% से लेकर 0.25 या 1% तक की राहत तो यहाँ लोगों को आती हुई दिखाई देगी। सीआरआर कट हुआ है तो उससे लिक्विडिटी बढ़ेगी, 2.5 लाख करोड़ इन्फ्यूज़ होंगे, फ्रेश पैसा आएगा, तो दोनों तरफ, घर खरीदारों के लिए भी और जो घर बनाते हैं उन दोनों के लिए लिक्विडिटी की समस्या काफ़ी हद तक यहाँ पर कम होती हुई नज़र आएगी। तो इसका एक पूरा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो रियल एस्टेट सिस्टम पे पड़ता हुआ नज़र आएगा। अब अलग अलग जो रिएक्शंस हैं, क्या कहना है, जिसमें डेवलपर्स भी शामिल हैं, एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। एनारॉक अनुज पुरी साहब का कहना है कि जब होम लोन सस्ते होते हुए नज़र आएंगे, ईएमआईज़ घटेंगी, तो ख़ास तौर पर मिड और अफोर्डेबल जो सेगमेंट है वहाँ पर फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। नाइट फ्रैंक इंडिया की भी राय कुछ इसी तरह की है कि अब तक जो है वो देखा है हमने, प्रीमियम सेगमेंट में घर ज़्यादा बिक रहे थे, डिमांड वहाँ हाई थी, सप्लाई भी उधर थी, लेकिन थोड़ा सा जो अफोर्डेबल हाउसिंग है पीछे चला गया था। बट विद दिस पॉलिसी एंड रेट कट वहाँ पर एक नया पुश आता हुआ दिखाई देगा, तो वहाँ पर ज़्यादा अब डिमांड भी आएगी, और अगर डिमांड आती है तो सप्लाई डेफिनेटली आना शुरू हो जाएगी। इंडस्ट्री बॉडीज़ क्या कह रही हैं? क्रेडाई का रिएक्शन है कि होम लोन सस्ता होगा, वही अगेन मिड और अफोर्डेबल सेगमेंट को पुश मिलेगा, लेकिन ओवरऑल जो सीआरआर बढ़ गया, रेट कट हो गया, तो बहुत सारे जो दूसरे सेक्टर्स हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं इधर रियल एस्टेट के साथ या ओवरऑल इकोनॉमी में अपना रोल प्ले करते हैं, तो वहाँ पर जब थोड़ी चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी तो उसका इम्पैक्ट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रियल एस्टेट को मिलेगा। नरेट को चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी भी यही कह रहे हैं कि इससे ओवरऑल ग्रोथ को एक बड़ा पुश मिलेगा, उसका जो फायदा है रियल एस्टेट को होता हुआ नजर आएगा। डायरेक्ट फायदा तो है ही कि ईएमआई कम होगी, रेट कम होगा, तो घर खरीदार ज़्यादा आसानी महसूस करेंगे, खासतौर पे अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट में। ओके।